अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में आप सबका वेलकम है। और आज की जो वीडियो है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये जो इमेज है ये काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे चल रही है, ठीक है। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो डेली बेसिस पे भेजते रहते हैं कि सर क्या यहाँ पर बुल रन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि हम जब भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर कोई सेटअप निकालते हैं या देते हैं या बिटकॉइन का एनालिसिस करते हैं, तो हम उसको पास्ट हिस्ट्री जो रही है उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। लाइक अगर लास्ट टाइम ये हुआ था तो ये होगा। और टेक्निकल एनालिसिस का बेसिकली मकसद यही है कि अगर लास्ट टाइम इस तरीके की कैंडल बनी थी तो रिवर्सल आया था, लास्ट टाइम अगर इस तरीके का सिनेरियो हुआ था तो फिर ये हुआ था। तो चीज़ें जो होती हैं वो मोस्टली हमारे पास हिस्ट्री के ऊपर बेस होती हैं और इसी हिस्ट्री के एक कैंडल बनती है, फिर उसी के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है और ये सारा सिनेरियो इस तरीके से होता है, ठीक है। और अभी जो हम एक चीज़ देख रहे हैं वो किसी हद तक यस पॉसिबल है। और कुछ चीज़ें मैं आपको फंडामेंटली भी बताने वाला हूँ कि हम बुल मार्केट में क्यों एंटर होने वाले हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं आपको टेक्निकली भी बताने वाला हूँ कि बुल मार्केट क्यों करीब है और हम इसको कब तक देख सकते हैं, कब से हम एक असल बुल मार्केट देखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप जो देख सकते हो ये जो चार्ट है मेरे पास, ये एक बिटकॉइन का चार्ट है, मंथली चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन किया है। और एक चीज़ इन तीनों फेजेस के अंदर जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। लाइक हमने अब तक तीन बड़ी बेयर मार्केट्स देखी हैं। सबसे पहली बेयर मार्केट हमने देखी थी 2013 की, ठीक है। जो 2013 के अंदर एक बुल रन लगा था, मतलब एक टॉप लगाया था बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट $1200 का। इसके बाद जो एक बेयर मार्केट स्टार्ट हुई थी 2014 से लेकर 2015 के मिड तक चली, ठीक है, मई जून तक। और उसने तकरीबन 230 का बॉटम लगा है। देन वो वहाँ से क्या किया, उसने अपने एक डाउन ट्रेंड जो था उसको ब्रेकआउट किया, यहाँ से एक अप ट्रेंड पकड़ा और मार्केट ने ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो 2015 के मिड से एक बुल रैली जो है वो पकड़ी। और उसने तकरीबन 2017 के अंदर मीन्स 1.5 साल के अंदर इसने अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, जो कि ऑलमोस्ट $19,000 के ऊपर तक था, ठीक है, $19,200 तक था। इसके बाद हम देखते हैं कि 2018 के स्टार्ट होते ही मार्केट वापस बेयर मार्केट के अंदर एंड हो गई। वापस से पिछली मार्केट की तरह हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चलने लगा। डाउन ट्रेंड चला ये भी तकरीबन 2019 के एंड तक, मिड तक चला, ये भी अप्रैल तक। जितना उसका पीरियड था इतना ही पीरियड ये चला, ठीक है। अगर हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट बेयर मार्केट थी उसका साइज़ अगर आप देखोगे तो वो 396 डेज, जो कि ऑलमोस्ट 400 डेज बनता है। और इसके बाद जो 2017 में बेयर मार्केट आई उसका भी अगर आप देख लोगे तो ऑलमोस्ट इतना ही बनता है, 30 या 40 दिन का फ़र्क था, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ तो लोगों ने पास्ट हिस्ट्री से इसको कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि जी लास्ट टाइम जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो मार्केट हमारे पास ठीक हो गई थी। और उसी तरीके से सिनेरियो से मार्केट जो थी उसने तकरीबन अपना बॉटम लगाया $2,800 का। और उसके बाद उसने ब्रेकआउट के बाद ऑलमोस्ट रैली जो थी वो पकड़ ली थी। लेकिन बीच में जैसा कि कोविड-19 आ गया था, अगर कोविड-19 ना आता तो हमारे पास ये जो विक लगी थी जिसमें बीटीसी 9,000 से $4,000 पे क्रैश हुआ था। एवरीवन वाज थिंकिंग कि जी अब तो बीटीसी खत्म हो गया, क्रैश आ गया, खत्म, सब खत्म, चलो जी खत्म, बेयर मार्केट स्टार्ट। तो वो क्या था, असल में जो बिटकॉइन का यूज़ केस था ना, वो इस पॉइंट पर निकल कर सामने आने लगा था कि जब हर चीज़ यहाँ पे बंद है, स्टॉक मार्केट यहाँ पे बंद है, वहीं पे क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग कर सकते हो और इन चीज़ों का यूज़ केस निकल कर आना स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ से मार्केट का और बिटकॉइन का एक रियल यूज़ केस निकला और बीटीसी ने यहाँ पे एक हमारे पास न्यू ऑल टाइम हाई जो बनाया 2021 के अंदर। इसके बाद हम देखें तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो वापस एक टॉप लगाने के बाद बेयर मार्केट के अंदर एंटर हो गई थी। और अगर अभी हम बात करें तो बीटीसी ने लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो 395 डेज की एक रैली दी थी, ठीक है, बेयर मार्केट के अंदर। और अभी भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट 395 396 डेज की अपनी जो वो रैली है उसको कंप्लीट करके ब्रेकआउट कर रही है। अब जैसा कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास बिटकॉइन का एक रियल यूज केस निकलकर सामने आया था, वैसा ही सेम इस ऐसा यहाँ पे एक डंप आया, जो आप डंप देख सकते हो, एक डंप आया। उसके बाद बिटकॉइन का एक रियल यूज केस जो है वो निकलकर हमारे पास सामने आया। वो रियल यूज केस क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जी, जो हमारे पास बिटकॉइन का यूज़ केस आया है वो ये यूज़ केस आया है कि अभी हमारे पास दो बड़ी बैंक्स जो है वो बैंकरप्ट हुई, ठीक है, सिग्नेचर बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, वो दोनों यहाँ पे बैंकरप्ट हुई। और जब वो यहाँ पे बैंकरप्ट हुई तो लोगों का जो बैंक से एतमाद था वो उड़ गया। और क्रिप्टो करेंसी जैसा कि बनाई ही हमारे पास इसलिए गई थी कि बैंकिंग सिस्टम से बीच में सेंट्रलाइज जो निज़ाम है उसको ख़त्म कर दिया जाए और लोगों के पास एक फ्रीडम हो। तो वो फ्रीडम बिटकॉइन ने लोगों को दिया। यही रीज़न था कि लोगों ने आके बिटकॉइन में पैसा डालना स्टार्ट किया। और अगर अभी की बात करें तो बीटीसी ने इसको ब्रेकआउट भी इसी रीज़न की वजह से किया। और अभी जो एक रैली पकड़ी है वो सिलिकॉन वैली का जो कोलैप्स हुआ है इकोनॉमिकल अमेरिका में, उसके बाद से ये रैली पकड़ी है, ठीक है। टेक्निकली तो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट बीटीसी का रियल यूज़ केस निकल कर सामने आ रहे हैं। हमारे जो एक बेयर मार्केट की ड्यूरेशन रही है उसको भी हम पूरा कर चुके हैं।
और एक सेटिस्फाइंग डंप हम कहें तो यहाँ पे मार्केट ने ले लिया है। अब जब मार्केट 13,000 तक पे नहीं आई थी और मार्केट से 19,000 और 18,000 पे थी, 13,000 पे तो कभी आई नहीं मार्केट, तब हमने आपसे कहा था कि मार्केट पॉसिबल है कि $13,000 भी देख सकती है। और वहाँ पे खाली हम नहीं, हर कोई वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है वो $13,000 एक्सपेक्ट देख सकती है, ठीक है, जो कि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था। तो हमेशा मार्केट लोगों की एक्सपेक्टेशन से हट के चली है, तो मार्केट ने वही गेम खेला और जो लोग सोच रहे थे वो नहीं किया, बल्कि मार्केट जो है वो 14,500 से ही पंप कर दी। मतलब 13,000 तक आई नहीं, लेकिन $500-800 का फर्क जो था वो रह गया, ठीक है। लेकिन हम आपसे कह रहे थे कि मैंने यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर $20,000 पे भी बाइंग की है, मैंने बिटकॉइन के अंदर 16,000 भी बाइंग की और 14,000 भी बाइंग की, और अगर बिटकॉइन मुझे 12-13,000 पे मिलेगा मैं वहाँ भी बाय करूँगा, 10,000 पे भी बाय करूँगा। और मैं आपसे चीख चीख कर कह रहा था, अब जाके मेरी पुरानी वीडियोस देखो जिसमें मैंने आपसे बिटकॉइन के अंदर कहा है कि बाइंग करो, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बाइंग करो, कौन से ऑल्ट कॉइन्स आपको इस वक्त उठाने चाहिए, सारी चीज़ें वगैरह वगैरह इस तरीके से। तो अभी अगर हम देखें BTC ने तो यहाँ पे ब्रेकआउट कर लिया है। अब अगर हम यहाँ पे फंडामेंटली चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो क्या फंडामेंटल्स हमारे पास कैसे हैं? देखो, मार्केट ने जो अपनी ये बियर रन पकड़ा था, वो हमारे पास जो एक सबसे बड़ी जो शुरुआत हुई थी वो हमारे पास हुई थी फेड के जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना स्टार्ट हुए, तो उसकी वजह से जो एक अमेरिकन इकोनॉमिक कोलैप्स हुई, फिर इसके बाद फंडिंग रेट बढ़ना स्टार्ट हो गए, तो लोगों ने अपनी सेविंग से निकाल निकाल कर लोगों ने अपना पैसा जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू किया, बैंक्स में डालना स्टार्ट किया वगैरह वगैरह। और मतलब जितनी स्टॉक मार्केट्स थी सब कुछ, मतलब जो फाइनेंशियल मार्केट्स थी, लोगों ने उससे अपना पैसा जो है वो निकाल कर उसको सेव करना शुरू कर दिया, ठीक है। और एक इंटरेस्ट रेट्स हमारे पास बढ़ना स्टार्ट हुए, महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन ने ओवरऑल दुनिया को हिट किया, यूक्रेन रशिया की यहाँ पे जंग शुरू हुई, ठीक है, चाइना ताइवान के यहाँ पे मसले शुरू हुए, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों ने जो मार्केट को है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया। फिर इसके बाद हमारे पास लूना जो कि थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो कॉइन बन चुका था, थर्ड लार्जेस्ट की रैंकिंग मारा था, BNB को फ्लिप कर रहा था अक्सर, तो वो उसने यहाँ पे जो है वो कोलैप्स कर गया, वो तकरीबन ऑलमोस्ट लोगों के $1 बिलियन ले गया। फिर इसके बाद यहाँ पे सोलाना की एक बुरी न्यूज़ आई और सोलाना क्रैश कर गया तकरीबन। सोलाना के पीछे जो हाथ था वो सैम बैंकमैन फ्राइड का था, और FTX एक्सचेंज एक सेकंड लार्जेस्ट पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई। तो ये सारी चीज़ों ने मार्केट को बहुत गंदा मारा, और इन्हीं चीज़ों की वजह से मार्केट से लिक्विडिटी निकली और मार्केट ने डंप दी। लेकिन अगर हम अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी है, बल्कि उल्टा अब क्रिप्टो की रेगुलेशन से स्टार्ट हो चुकी हैं, और जो एक्सचेंजेस हब हैं उनसे प्रूफ ऑफ रिजर्व मांगे जाते हैं, उनसे सारी प्रूफ्स मांगे जाते हैं कि आप एक वैलिड एक्सचेंज हो या नहीं। अगर कुछ होता है तो एक्सचेंजेस को आप सू कर सकते हो, मतलब अब लोगों के पास राइट्स हैं। दूसरा रीज़न ये कि अब जो है क्रिप्टो की रेगुलेशन बढ़ चुकी है, एल सल्वाडोर जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो है वो क्रिप्टो के अंदर आ चुकी हैं, ब्राज़ील यहाँ पर आ चुका है, और भी बड़ी बड़ी स्टेट्स जो है वो क्रिप्टो करेंसी को बना रही हैं। हांगकॉन्ग, चाइना जो कि बिटकॉइन का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो बिटकॉइन की ETFs को अप्रूव करने वाला है, ट्रेडिंग अप्रूव करने वाला है। ये सारी चीज़ें जो कि मार्केट के अंदर एक अच्छा साइन जो है फंडामेंटली वो डाल रही है, ठीक है। तो मार्केट दोनों पर्सपेक्टिव से जो है हमारे पास बुलिश है। अभी यहाँ पे एक और सिनेरियो अगर हम देखें कंपैरिजन में, तो ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये हमारे पास हॉल्विंग होती है, ठीक है। ये हॉल्विंग के इवेंट्स रहे हैं मार्केट के अंदर, और जब हमारे पास नेक्स्ट हॉल्विंग होगी वो हमारे पास मार्च 2024 के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ मार्च 2024, सॉरी मैं 2025 में लगा दिया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ओके, अब जो हमारे पास नेक्स्ट हॉल्विंग है वो इस ट्रेड का। अब हॉल्विंग क्या होती है उसको समझते हैं। हॉल्विंग BTC के एक इवेंट होता है जो कि कोडिंग के अंदर है, जो कि सतोशी नाकामोटो ने की थी। इसमें क्या होता है कि माइनर्स का जो है वो -50% कर दिया जाता है। मतलब क्या मतलब ये कि बिटकॉइन की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई को डिक्रीज कर दिया जाता है। जैसे कि अगर माइनिंग करने पर अगर आपको पहले 2012 से पहले अगर आपको जस्ट इमेजिन कि आपको 100 बिटकॉइन मिलते थे माइनिंग करने पे साल में, तो अब उन बिटकॉइन में इसका रेट जो है वो कम कर दिया गया है और अब आपको सिर्फ और सिर्फ 50 बिटकॉइन मिलेंगे। तो जो कि सप्लाई जो है वो कम कर दी गई, डिमांड बढ़ दी गई, और जैसे ही हॉल्विंग हुई BTC स्काई रॉकेट हुआ और $12 से उसकी प्राइस चली गई ऑलमोस्ट $300 के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट हॉल्विंग इवेंट 2016 के अंदर हुआ, जिसमें BTC की जो एक माइनिंग रेट था वो 50 से 25 बिटकॉइन कर दिए गए। फिर सप्लाई डिक्रीज हुई, डिमांड बढ़ी, मार्केट ने जो था यहाँ पे वो आपको एक बहुत बेहतरीन किस्म का पंप दिया, ठीक है। फिर 2020 के अंदर एक हॉल्विंग इवेंट हुआ जिसमें बिटकॉइन की 25 से जो है वो 13.5 कर दी गई, 12.5, ठीक है। जैसे ही वो हुई मार्केट, हमारे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इतनी नहीं की गई थी, एग्जैक्ट रेट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, बिटकॉइन की सप्लाई कम हुई, डिमांड बढ़ी, मार्केट और ऊपर गई, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट हॉल्विंग इवेंट आ रही है जिसमें हम कह सकते हैं कि 6.75% जो है वो माइनिंग कर दी जाएगी, तो फिर से सप्लाई कम होगी, डिमांड जो है जैसा कि आपके सामने अभी से बढ़ते हुए नजर आ रही है, तो फिर से मार्केट हमारे पास एक स्काई रॉकेट जो है वो होगी। और हर हॉल्विंग से पहले बिटकॉइन एक प्री हॉल्विंग पंप देता है। ये जो पंप आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो पंप है इससे,
ठीक है, जो मार्केट ने हॉल्विंग से पहले दिया, इसको हम कहते हैं एक प्री हॉल्विंग पंप। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यही प्री हॉल्विंग पंप आपको यहाँ पे भी नजर आएगा, जो कि कोविड आ गया था तो इससे थोड़ा सा काम खराब किया, लेकिन फिर भी बिटकॉइन $5,000 से $12,000 तक रिकवर कर गया था। और यही प्री हॉल्विंग पंप हम अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट जो है वो 1 साल पहले से ही हमारे पास जो है वो प्री हॉल्विंग पंप की जो है वो शुरुआत कर देती है। ठीक है, 1 साल पहले से नहीं, मैं आपको तकरीबन दिन जो है वो गिन के दिखा देता हूँ सारे। हाँ, ऑलमोस्ट इस तरीके से ये, ठीक है, 1 साल पहले से ही मार्केट अपनी प्री हॉल्विंग पंप देती है, जिससे मार्केट कंसोलिडेट भी करती है और नीचे भी आती है, ऊपर भी जाती है, लेकिन मोस्टली मार्केट जो अपना एक अप ट्रेंड स्टार्ट कर देती है। ठीक है, लास्ट टाइम 355 दिन पहले कर दिया था। इससे पहले की अगर हम बात करें तो प्री हॉल्विंग पंप इससे पहले भी 427 दिन पहले, 1.5 साल पहले शुरू कर दिया था। और अगर हम अभी की बात करें तो अभी हॉल्विंग के अंदर कितना टाइम अगर रहता है, अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 साल जो है वो रहता है, 394 डेज। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बिटकॉइन ब्रेकआउट करने के बाद अपनी एक प्री हॉल्विंग की जो पंप की शुरुआत है मार्केट ने वो यहाँ पे कर दी है। और अब जो हम नेक्स्ट बुल रन देख सकते हैं उसमें मार्केट का टारगेट हम जो है $1,00,000 तक भी देख सकते हैं, $90,000। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब बीटीसी की प्राइस जो है वो $2,90,000 तक भी देख सकते हो आने वाले बुल रन के अंदर, जो कि मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, लेकिन क्रिप्टो में वही एक्सपेक्ट करो जो कि अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको टेक्निकली पर्सपेक्टिव से भी साबित किया कि मार्केट में हम देखें तो 80% चांसेस है कि एक प्री हॉल्विंग पंप, मतलब जो बुल रन की शुरुआत है वो हो चुकी है। एक्चुअल बुल रन तो हमारे पास हॉल्विंग के बाद ही स्टार्ट होगा। ठीक है, और फंडामेंटली भी हमने आपको बताया कि अब जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको भी रोक दिया गया है। अभी इस 2023 के अंदर पूरे 2023 को रोका रहेगा और चांसेस कि 2024 से उसको कम भी किया जाए, उसको डिक्रीज किया जाए। तो मोस्टली चांसेस है कि 2023 के क्वार्टर 4 के अंदर, मतलब जो हमारे पास आखिर के 3 महीने होते हैं उनके अंदर हम देखेंगे कि मार्केट हमारे पास एक अच्छे हाइज लगाने स्टार्ट कर देगी। 2024 मार्च की हॉल्विंग के बाद हम बीटीसी के अंदर अच्छी चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इस बीच आपने जो होल्डिंग्स करनी है वो आपने फ्यूचर में होल्डिंग करनी है, मतलब जो चीज़ फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जिसकी हाइप होने वाली है। जैसे कि अगर हम इस बुल रन से पहले फ्यूचर की बात करें तो वो मेटावर्स और एनएफटी था। ठीक है, लोग नई नई हाइप थी, तो जितने भी मेटावर्स और एनएफटी से रिलेटेड कॉइन्स थे वो सारे 50x हुए। कुछ कॉइन्स जो लो कैप थे वो 500x भी हुए, क्योंकि नई नई हाइप थी, तो उस बुल रन में वो ज़्यादा पंप हुआ है। आने वाला जो टाइम है वो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, गेमिंग, एनएफटीज, यही सब चीज़ों के ऊपर है। ठीक है, आपके पास चाइनीज़ नैरेटिव है, तो ये आपके पास कैटेगरीज आ जाती है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और नेक्स्ट बुल रन के अंदर आप इन कॉइन से फ़ायदा उठा सकते हो। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे आप डिस्कॉर्ड सर्वर मस्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम आपको मार्केट की हर अपडेट से जो चीज़ लेटेस्ट चल रही है उसे अप टू डेट रखते हैं। आपको एयर ड्रॉप्स होते हैं, फ्री सिग्नल्स होते हैं, हर चीज़ वहाँ पे होती है, तो डिस्कॉर्ड सर्वर आप लोग सब मस्ट ज्वाइन कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना आप सब बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।